साथियों, स्वागत है आपका वीएस डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। और 2 अप्रैल एमपी पटवारी का पेपर छूटने के बाद हमने एक रिव्यू ले लिया और लास्ट में रिव्यू ख़त्म होने के बाद में हमें एक और ऐसे कैंडिडेट मिले जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं। इस वजह से हमने सोचा क्यों ना आपको इनका इंटरव्यू ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये रिव्यू आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। तो आप बने रहिए चैनल पर। सेकंड रिव्यू हमारा 2 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का। जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम मोटिया है। मैं आरक्षक हूँ 2017 बैच का और वर्तमान में वीएस डिफेंस से ही तैयारी कर रहा हूँ। और आज का जो पेपर रहा तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जो 180 मिनट्स है इसको आपको मैनेजमेंट करके ऐसे करना है कि जो पहले के 80 मिनट्स है पहले आपका नंबर जानना चाहिए। आपके नंबर कितने हैं? सर, मेरे आज 153 नंबर रहे हैं, जो पूरे लैब में और दूसरे लैब में भी मैंने तलाश करी है तो सबसे ज़्यादा ही थे आज। वो लग रहा है सेंटर पर सबसे हाईएस्ट मार्क्स है। मुझे 155 का पहले दिन एक लड़की मिली जिसके 155 मार्क्स थे। उसके बाद आज आप मिले हैं जिसके 153 मार्क्स है। तो आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर है। पूरे सेंटर पे आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे और आप पुलिस आरक्षक होने के साथ साथ आपने तैयारी की, इतने अच्छे नंबर लेके आए आप। कहीं ना कहीं ये प्रेरणा का स्रोत बनेगा स्टूडेंट के लिए कि कुछ भी असंभव नहीं है। जब आरक्षक की नौकरी हम समझते हैं कितनी कठिन होती है, कितना वर्कलोड होता है, कितना तनाव होता है। उस तनाव के अंदर आपने जो है इतनी बड़ी एग्ज़ाम जिसमें 8 विषय हैं, जो जहाँ पर लोग 110, 100, 120 नंबर लाना मुश्किल समझ रहे हैं, 100 के अंदर आउट हो जाते हैं, वहाँ आपने 153 नंबर ला के निश्चित रूप से एक नया उदाहरण पेश किया। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए जानना चाहूँगा कि आप बताएँ कि आपने किस तरह से पढ़ाई को मैनेज किया, किस तरह से आपने तैयारी की, नौकरी किस तरह से की और इतने अच्छे नंबर लाने की प्लानिंग क्या थी आपकी? सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों से बोलना चाहूँगा कि जो 8 सब्जेक्ट है तो सभी को हमें बराबर केयर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आठों विषय के लगभग ऑलमोस्ट सबके बराबर नंबर आ रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि 180 मिनट को आपको ऐसे मैनेज करना है कि पहले के जो 80 मिनट है उसको आपको 5 सब्जेक्ट लेकर के चलना है: हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस और मैनेजमेंट। और उसके बाद जो आपका 100 मिनट्स है, यानी 1 घंटा 40 मिनट के लगभग, उसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग करना है। तो पहले के 80 मिनट में आपको जो भी क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग का आ रहा है उसको थोड़ा सा छोड़ करके हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले सर, फर्स्ट के जो 20 क्वेश्चन है वो जीके के आ रहे हैं। और जीके हर दिन की तरह आज थोड़ा अलग था, मतलब एमपी जीके देखने को नहीं मिला। और आर्टिकल्स और इनसे जो रेगुलर क्वेश्चन आ रहे थे अभ्यारण्य से, उनसे थोड़ा सा शिफ्ट होके दूसरी तरफ वो बढ़े हैं। फिर उसके बाद सर साइंस में, तो साइंस जो हमारा परंपरागत जो विज्ञान चला आ रहा है उसी से रिलेटेड है, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है आज साइंस के भी सर। और सबसे आज जो थोड़ा सा रीजनिंग जैसा या मैथ्स जैसा टाइम खाने वाला जो सब्जेक्ट लगा वो इंग्लिश लगा, क्योंकि इंग्लिश में सर आज 6 से लेके 7 क्वेश्चन आपके अरेंज वाले थे, PQRS वाले, जिनमें सेंटेंस भी बहुत बड़े बड़े थे। तो उनमें ऑप्शन से देख करके और आइडिया लगा करके हमें करना था, क्योंकि एक भी ऑप्शन उसमें ऐसे नहीं थे जहाँ से हम पकड़ सके कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। और सर इंग्लिश में इसके बाद बात की जाए तो आपके वोकेबलरी से क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। एक्सोटिक करके क्वेश्चन था, उसका क्या प्लूरल है। और पैराजंबल के मैंने बताया सर 6 से 7 क्वेश्चन थे। फिर आज आर्टिकल, प्रीपोजिशन इन्होंने नहीं पूछा है। फिर हिंदी में सर छंद, रस, अलंकार और जो परंपरागत जो चला आ रहा था उससे थोड़ा सा हटके आज कारक के 4 क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन कारक के थे, जिसमें संप्रदान कारक के पूछे गए थे कि इसमें किस सेंटेंस में संप्रदान कारक है। और एक में पूछा गया था कि 3 में संप्रदान कारक है लेकिन 1 में नहीं है, वो आपको बताना है। फिर इसके बाद शब्द युग में से क्वेश्चन था अर्ध और अर्ध्य वाला, जो सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर बात की जाए मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में आज जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे वो एक भी देखने को नहीं मिले, जो बीच में ये लोग लेके आए थे केस स्टडी वाले। अब इसमें बिल्कुल जो 1 लाइनर्स टाइप के क्वेश्चन है वो वापस से आना चालू हो गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था बहुत ही सिंपल कि व्यापारी और उपभोक्ता कहाँ पर मिलते हैं, तो बाज़ार में मिलते हैं। ऐसे वाले कुछ क्वेश्चन थे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन थे मैनेजमेंट के आज। लेकिन अगर जो बन रहे थे तो सबसे बन रहे थे, वरना टफ थे, तो वो अब थोड़ा अंदर भी चले गए मैनेजमेंट में। और इसके अलावा सर अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग रोज़ाना की तरह बहुत ही सिंपल आई है आज भी। लेकिन रीजनिंग में जो आपके कोडिंग वाली चीज़ें हैं
वो कोडिंग में आपको उसमें संख्या वगैरह और ये बहुत ज़्यादा उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि 5 से लेके 6 क्वेश्चन आज उसी के थे ABCD वाले, और उसको कैसे कोड किया है कोडिंग डिकोडिंग के, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने लिया। तो बहुत से बच्चे, हमने अंदर भी बात करी थी तो उन्होंने बताया कि कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से आते हुए भी उसमें लास्ट में हमें गेस ही करना पड़ा। और मैथ्स में मैं बोलूँगा कि जो सर DI के जो क्वेश्चन, रीजनिंग और टॉपिक कौन कौन से मेन टॉपिक और कौन कौन से हैं? रीजनिंग में सर सिलोगिज्म के 2 क्वेश्चन थे, सभी टेबल कुर्सी वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद आपके जो मिसिंग वर्ड फाइंड आउट करने का रहता है सर्कल में, वो था। और एक आकृति थी जिसमें चारों तरफ अंक थे और बीच में एक मिसिंग वर्ड था। और उसके बाद मिरर इमेज का एक क्वेश्चन था जिसमें काफ़ी इजीली बन गया था कहाँ पर ये कौन सा मिरर इमेज है, कौन सा नहीं होगा। फिर एक आकृति कंप्लीट करने से भी आज एक क्वेश्चन आया था, जो रंगोली आकृति कंप्लीट करते हैं उससे भी एक क्वेश्चन था सर। और इसके अलावा रीजनिंग बहुत इजी था, लेकिन जो कोडिंग डिकोडिंग है उसमें बहुत ज़्यादा सभी भाइयों को मेहनत करने की ज़रूरत है। और सर मैथ्स में जो DI के क्वेश्चन पहले नॉर्मल आ रहे थे कि बार ग्राफ दिया है, उसमें इन सब का प्लस करो और इसको माइनस करके आंसर देना है, लेकिन आज DI में उन्होंने अलग पैटर्न बदला है। और जैसे कोई कंपनी है मान लो X और Y, तो उसका बराबर I ना देते हुए अब वो लाभ दे रहे हैं, और लाभ से आपको उनकी आय निकालना है, फिर उसमें डिफरेंस बताना है। तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। आज कुछ क्वेश्चन के आंसर्स जो है 6-6, 7-7 जीरो वाली डिजिट में भी आए हैं, वो भी करना है। और लाभ हानि के जो बहुत सिंपल पैटर्न है कि 63 चीज़ों को बेचने पर 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर अगर नुकसान हो गया है तो हानि प्रतिशत बताइए। इसके आज 2-3 क्वेश्चन थे, तो ये भी आप करके चलिए। लाभ हानि से क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क से आ रहे हैं। इसके अलावा आपके जो ग्राफ मतलब DI के क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा पैटर्न बदला है, तो उसमें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ओवरऑल मैथ्स बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, तो 100 मिनट आपको उसको देना है। जी अब बताएं, ऐसा कोई मैथ्स में या रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन दिखा आपको जिसके ऑप्शन गलत था या आंसर नहीं था उसमें? एक क्वेश्चन था जिसका अब 100% नहीं कह सकते, लेकिन उसका आंसर शायद 10% आ रहा था, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी वो नहीं था। लॉस परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन था, तो काफ़ी इजी था, लेकिन उसका ऑप्शन थोड़ा सा मुझे लगा कि एक में गलत है। कितना टाइम लग रहा था आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में मैथ्स का? मैथ्स के क्वेश्चन जैसे 35 के आसपास मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, उनमें से 15-16 क्वेश्चन तो जो अपने डेली हर बार जो आते हैं रेगुलर, जिससे अपन लोग फेमिलियर है, वो थे। लेकिन 10 क्वेश्चन आज मैं कहूँगा कि इतने ज़्यादा लेंदी और कैलकुलेटिव थे कि अगर आप उसमें उलझ गए तो आप बाकी के नहीं कर पाते। इसलिए कुछ क्वेश्चन को स्किप भी करना सीखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होता। यदि आपका समय खा रहा है, आपसे नहीं बन रहा है, स्किप करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाके इसी समझदारी से आप इतने अच्छे 153 मार्क्स लेके आ सकते हैं। अब बताइए कि हिंदी का लेवल तो लगातार इसमें सरल बना हुआ है। हिंदी MPSI के लिए जो आप पढ़ाई करते हैं, सब इंस्पेक्टर का टारगेट है आपका, तो वो उसी लेवल की हिंदी या उससे लो लेवल की है? सर MPSI में जैसे 70 मार्क्स की हिंदी रहती है, तो उसमें उनका दायरा ज़्यादा बढ़ाना भी पड़ता है उनको। तो उसमें जैसे रचनाकार में वो लोग जाते हैं MPSI में, इसके अलावा छंद रस अलंकार में मात्राओं की गिनती और उसमें भी जाते हैं, तो उस स्तर का तो हिंदी नहीं था। मतलब ऐसी गलतफहमी ना पालें कि हिंदी सरल आती है, SI के हिसाब से पढ़ाई ना करें। SI के हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी हिंदी में। जी सर, SI के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हिंदी में मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपका एक अकेले विषय में 70 मार्क्स आपको दिला रहा है, तो उसमें हिंदी में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि हिंदी में जो टॉपर्स हैं वो 70 में से 67, 68 भी लाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं MPSI के बच्चों को फिजिकल कराता हूँ, हमारी एकेडमी में बच्चे तैयारी भी करते हैं। जब भी रिजल्ट देखा जाता है तो हिंदी इंग्लिश दोनों के मिला के जिसके 90+ नंबर होते हैं 100 में से, वही उधर 70% ला के 160 के आसपास पहुंचता है और किसी तरह से एग्ज़ाम को फाइनली क्वालिफाई करता है। तो आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया, बहुत अच्छी जानकारी दी। और कुछ बचा आपके पास, आप और कुछ बता सकते हैं? सर मैं लास्ट टाइम में यही कहूँगा कि अब जिनके भी आने वाले टाइम में जो है, तो सर के रिव्यू वगैरह देख के जिस टॉपिक से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं वहीं से बनते आ रहे हैं। मैथ्स में भी आपको पूरा मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ 10-15 जो टॉपिक है वहीं से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वहीं से आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप लगातार रिव्यू देख रहे हो, कुछ चेंजेस किया उसने या वैसा का वैसे ही आ रहा है स्टार्टिंग से लेके अभी तक? आज सर जो आपके भी रिव्यूज़ देखे थे,
आपसे हम पहले से जुड़े हुए, हमारे एक मित्र हैं वो जुड़े हुए हैं आपसे, अनिल वाघेला जी। तो जो रिव्यू आपके देखे थे उसमें जो डीआई में ही आज बस चेंज देखने को मिला है, तो वो भी एक हल्का सा ही चेंज है कि आपको पूरी राशि ना बता करके उसका लाभ प्रतिशत बता रहे हैं, तो उससे आपको निकाल के वो करना है, तो वो थोड़ा पेचीदा हो जाता है, बाकी लेंदी है। आप एमपी पुलिस में आरक्षक हैं, ऑलरेडी आपको 4-5 साल हो गए करते करते। आप बताइए कि यदि आपको पटवारी में चयन होता तो पटवारी में जाएंगे या एमपी आरक्षक ही रहेंगे? मैं पटवारी में जाना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा समय उसमें अच्छा मिल जाएगा। समय अच्छा मिल जाएगा? नहीं, ऐसे आपकी गलतफहमी है जी। अभी खेतों में नफ्ती करनी पड़ती है, बहुत वर्कलोड है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट पटवारी है जो हमसे मिलते हैं, बताते हैं कि सर सुबह जाते हैं, शाम को 7 बजे आते हैं। कभी ओलावृष्टि तो कभी सर्दी तेज़ पड़ जाती है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या, बहुत नफ्ती करनी पड़ती है। वैसे आपकी ये बिल्कुल सही कहा, सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है पटवारी के अंदर। और वैसे भी आप जो है बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, पटवारी तो आप बन चुके हैं, हमारी ओर से शुभकामनाएं। और मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भी एक बहुत अच्छा ग्लैमर का जॉब होता है कि 2 स्टार कंधे पे जब लगते हैं और बंदा निकलता है तो हर कोई देखता है कि बंदा 2 स्टार है। तो हमारी शुभकामनाएं है कि आप पुलिस से अंदाज सीख चुके हैं। तो यदि आप सोशल लाइफ ही जीना चाहते हैं तो पुलिस के अंदर सोशल लाइफ जी सकते हैं। 2 स्टार के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, अगर आपके साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही एसआई में भी आपका मार्गदर्शन बना रहेगा, तो बिल्कुल करेंगे मेहनत। थैंक यू सर। थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों, आपको दिखाया हमने बहुत अच्छा रिव्यू, एकदम लगातार सारे टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर किया, बहुत अच्छा आपने रिव्यू देखने को मिला है। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलने वाला है। और 153 मार्क्स बहुत हाई स्टैंडर्ड मार्क्स है और इनके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए और आपने हमें हमें पूरी जानकारी दी, वरना अक्सर लोग जो है बिना बताए निकल जाते हैं। तो देखा आपने कि ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि 120, 130, 134 अब हाईएस्ट मार्क्स समझ रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर पर। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं और हो सकता है रिव्यू के लिए नहीं रुकते हों, कोई कारण रहता होगा, जल्दबाजी में निकल जाते होंगे। ये भी हमें सबसे आखिरी में मिले हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को हम लगातार मिलेंगे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।